कब तक ये बहुजन समाज इन सरकारों का, इन सरकार के गुंडों का, इन सरकार के जालिमों का, इन सरकार के सामंतवादी व्यवस्था का, फासिस्टवादी व्यवस्था का जुल्म सहते रहेगा ये बहुजन समाज। ये दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न तो लगातार हो रहा है, अति पिछड़ों पर हो रहा है, पिछड़ों पर हो रहा है और अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, लेकिन कोई भी ये सरकार जो है तनिक भी उन्हें न्याय दिलाने का काम नहीं कर रही है, सिवाय और सिवाय जेल से जो आतंक अपराधियों को छुड़ाने का काम कर रही है। दलितों के डीएम के हत्यारे बाहर आ रहे हैं, तो उन हत्यारों के बाहर आने से जो सामंतवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था को इतनी मजबूती मिली है जिसकी वजह से दलितों पर उत्पीड़न और बढ़ा है। राजद जो है कभी पिछड़ों की सुध ली है, न अति पिछड़ों की सुध ली है, और दलितों पर तो अत्याचार हमेशा ये पार्टी करती रही। इसलिए ये जो चाचा भतीजाई की जो सरकार है, इस सरकार में दलितों पर हमेशा जुल्म हुआ है और ये पार्टियां जुल्म करके सरकार में आई है, सत्ता में आई है। हमारी बहन जी ने स्पष्ट रूप से इसलिए कहा कि हम न एनडीए का पार्ट होंगे न इंडिया के पार्ट होंगे, इसलिए कि एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है। हम इन सांप और सपेलों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज के आरक्षण दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में जो बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है और न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसकी संख्या और बढ़ते जा रही है। घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। अगर मुजफ्फरपुर में भी घटना हुई तो वैशाली में भी हुई, सोनपुर में भी हुई, दरभंगा में भी हुई। तो लगातार दलितों पर अत्याचार का जो श्रृंखला है वो बढ़ते जा रही है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन सब लोगों के मुंह पर टेप लगा हुआ है। जो भी सरकार है उन सरकारों के मुंह पर टेप लगे हुए हैं। राजस्थान में भी घटना हुई। सारी सरकारें दूसरी की सरकार को देख रहे हैं, अपने यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं उस घटनाओं से दलितों को, शोषितों को, वंचितों को न्याय दिलाने का प्रयास नहीं कर रही। तो हम सभी ने पहले भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिस व्यवस्था से अगर हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बन जाती है तो निश्चित रूप से ये जुल्म और ज्यादती का जो भय पैदा किया जा रहा है हमारे भारत में, हमारे बिहार में, इसका अंत किया जा सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी का बिहार इकाई 8 तारीख को फैसला ली है कि 8 तारीख को बिहार के हर एक जिला मुख्यालय पर हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। जो शोषित दलित वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए और इस अत्याचार और जुल्म को बंद कराने के लिए। कब तक ये बहुजन समाज इन सरकारों का, इन सरकार के गुंडों का, इन सरकार के जालिमों का, इन सरकार के सामंतवादी व्यवस्था का, फासिस्टवादी व्यवस्था का जुल्म सहते रहेगा ये बहुजन समाज। तो हम सभी ने, बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि हम इसका विरोध करेंगे और 8 तारीख को पूरे बिहार में एक साथ हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। किन्हीं को कोई सब सर, आज जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सदन में, क्या आपकी पार्टी भी उसके समर्थन में है या खिलाफ है? देखिए, ये तो अभी अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, उसका निर्णय होगा। अभी हम लोग उस पर, यहाँ हम चूँकि हम लोग बिहार इकाई के, इस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। बिहार नेतृत्व इस पर फैसला नहीं ले सकता है, न उसके बारे में कह सकता है केंद्रीय नेतृत्व के बारे में। तो जो फैसला होगा आपके मीडिया के द्वारा आपको पता चलेगा ही बहन जी का क्या फैसला है। लेकिन अभी बिहार इकाई ने जो फैसला लिया है कि बिहार में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, उनके खिलाफ 8 तारीख को पूरे बिहार में हर एक जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। बिहार में आपने कहा कि जो भी बहुजन समाज पर हिंसा हो रहा है उसके खिलाफ अगर सत्ता में बैठे तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर कहीं ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है तो कार्रवाई बेशक हो रही है। किस पर कार्रवाई हो रही है? अभी हम मुजफ्फरपुर में गए थे, वहाँ शिवनाथ राम की हत्या हुई।
आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए, और इसलिए हत्या हुई थी कि उनके चापाकल से पानी पीने का उन्होंने दुस्साहस कर लिया। तो ये कहने वाली सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। और ये दरभंगा में जो अभी घटना घटा, तो ये क्या है? ये दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न तो लगातार हो रहा है, अति पिछड़ों पर हो रहा है, पिछड़ों पर हो रहा है, और अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। लेकिन कोई भी ये सरकार जो है तनिक भी उन्हें न्याय दिलाने का काम नहीं कर रही है, सिवाय और सिवाय जेल से जो आतंक अपराधियों को छुड़ाने का काम कर रही है। और जब से जो बाहुबली अपराधी जेल से छूट रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, दलितों के डीएम के हत्यारे बाहर आ रहे हैं, तो उन हत्यारों के बाहर आने से जो सामंतवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को इतनी मजबूती मिली है, जिसकी वजह से दलितों पर उत्पीड़न और बढ़ा है। दलित अति पिछड़ों की बात राजद भी करती है, तो क्या केवल बातें करती हैं या फिर सत्ता में आने वाली? देखिए, ये चाचा भतीजा की जोड़ी है। ये चाचा भतीजा की जोड़ी के बारे में कुछ भी कहेंगे कम है। न ये राजद जो है कभी पिछड़ों की सुध ली है, न अति पिछड़ों की सुध ली है, और दलितों पर तो अत्याचार हमेशा ये पार्टी करती रही। इसलिए ये जो चाचा भतीजा की जो सरकार है, इस सरकार में दलितों पर हमेशा जुल्म हुआ है, और ये पार्टियां जुल्म करके सरकार में आई है, सत्ता में आई है। तो ये कभी भी न्याय दिलाने का काम नहीं कर सकती। तो बीएसपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी बिहार में महादलित, दलित या बहुजनों को एकजुट करना? देखिए, बहुजन समाज पार्टी किसी भी गठजोड़ से जब बाहर आई कि हम न इंडिया के साथ जाएंगे न एनडीए के साथ जाएंगे, हमारी बहन जी ने स्पष्ट रूप से इसलिए कहा कि हम न एनडीए का पार्ट होंगे न इंडिया का पार्ट होंगे, इसलिए कि एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है। हम इन सांप और सपेलों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी को बहन जी ने स्पष्ट रूप से अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जनता से गठबंधन करो, बहुजन समाज से गठबंधन करो, सर्व समाज से गठबंधन करो, और गठबंधन ऐसा करो कि जहां से एक नया समाज पैदा हो, और जहां दलित उत्पीड़न, पिछड़ा उत्पीड़न, अति पिछड़ा उत्पीड़न, जो उत्पीड़न का जो कार्य हो रहा है, ये उत्पीड़न का कार्य बंद कराया जा सके। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।